हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिगर दी गई है। इसमें दो लाइन्स हैं, देखो ए लाइन है और बी लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइन्स को कट कर रही है और ये कुछ एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं एंगल्स को रीड करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट का। इफ़ ए पैरेलल टू बी, ये ए लाइन है और ये बी है। अगर ए पैरेलल टू बी है देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 ये है और एंगल 5 ये है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई जिससे ये एंगल इक्वल हुए। देखो हमने पढ़ा है कि जब दो लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है एक ट्रांसफर लाइन। ठीक है, तो वो कुछ एंगल्स बनाते हैं। तो इसमें कौन सा एंगल है, 1 और 5 इक्वल बताए गए हैं। तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो जो सेम साइड पे और सेम पोजीशन पे एंगल्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। देखो सेम साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम साइड हुई और सेम ही पोजीशन है। ये इस लाइन के ऊपर एंगल बना रहा है एंगल 1 और ये इस लाइन के ऊपर है एंगल 5। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 कौन से एंगल हुए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब ये इक्वल होंगे, जब दो लाइंस ए और बी पैरेलल होगी एंड कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल। वाई, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो इसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको बताया है। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जब दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रही हैं, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए, जो सेम साइड पे और सेम पोजीशन पे हो। तो एंगल 1 और एंगल 5 सेम साइड है और सेम ही पोजीशन पे है, तो ये बोला गया है ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल टू बी। अब यहाँ पे हमें रिवर्स बताना है। ऊपर तो बताया गया था स्टेटमेंट कि ए पैरेलल टू बी है, पर इस स्टेटमेंट में हमें बताना है क्यों है ये पैरेलल। तो पहले देखते हैं एंगल 4 और एंगल 6 कौन से हैं। देखो इस फिगर में हम बनाते हैं एंगल 4 और एंगल 6। ये दो लाइन्स हैं। अभी हम इस लाइन को नहीं बता रहे हैं पैरेलल है या नहीं है, हमसे पूछा गया है कि ये लाइन्स क्या पैरेलल है ए और बी और नॉट। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है यहाँ पे, ये एंगल बना रहे हैं। इसमें हमें एंगल देखना है एंगल 4 एंड एंगल 6। तो एंगल 4 एंड एंगल 6। ओके, एंगल 4 और एंगल 6 हैं ये, इसमें ये इक्वल हैं। अगर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हैं, क्या ए पैरेलल टू बी होगा? यस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। एंगल 4 और एंगल 6 कौन से एंगल्स हैं, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि देखो जो इनसाइड इस ए लाइन के जो अंदर है इंटीरियर एंगल है ये, और जो ये बी लाइन के ये अंदर है ये इंटीरियर एंगल है। तो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि जब भी ऑल्टरनेट, और ये अपोजिट है मीन्स ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स जब भी इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि ए इज पैरेलल टू बी व्हेन कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हुई कि एंगल 4 इज if angle 4 is equal to angle 6 then by the property A has to be parallel to B। ठीक है, तो इसको हमने स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखा है, देखो when a transversal cuts two lines, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट कर रही है such that the pairs of alternate interior angles are equal। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हमें दिया गया है, तो इस तरीके से कट करेगी जब दो पैरेलल लाइंस की ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। वो लाइंस पैरेलल ही होनी है। अगर ये इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइंस जो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तभी हम कह सकते हैं कि ए इज़ पैरेलल टू बी। तो ये हमने इस तरीके से स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। थर्ड स्टेटमेंट है if angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री then A parallel to B। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, देखो एंगल 4 देखते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये एंगल हुए। तो इसको हम समझते हैं ये दो लाइंस हैं A एंड B।
एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है और एंगल्स बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए सिर्फ एंगल 4 और एंगल 5। ओके, एंगल 4 और एंगल 5। तो यहाँ क्या पूछा गया है, अगर एंगल इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री देन ए हैज़ टू बी पैरेलल टू बी। तो इसको हम कैसे बताएंगे, देखो ये कौन से एंगल्स होते हैं जो कि लाइन के अंदर की साइड जो एंगल होंगे अगर उनका सम, पहले सबसे पहली बात एंगल 4 और एंगल 5 इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइन के अंदर हैं, जो लाइन के अंदर हैं वो एंगल्स कौन से होंगे, दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल 4 और एंगल 5 कौन से एंगल हुए, दे आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर क्या है क्वेश्चन में कि ये एंगल जो है एंगल 4 और एंगल 5 मीन्स कि जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री है। ओके, अगर ये 180 डिग्री है तो क्या ए पैरेलल टू बी है, यस, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है। इफ़ द, इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है देन ए हैज़ टू बी पैरेलल टू बी व्हेन कट बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हुई। तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल एक लाइन्स को कट करती है, दो लाइन्स को, सच दैट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड में है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है, सेम साइड है ना, सेम साइड मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड है लाइन के इधर। तो क्या बोला है इस लाइन में कि पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रेवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कौन से एंगल्स होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लाइंस को क्या होना है, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। ओके, समझ में आया ये चीज़ कि जब सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है या फिर 180 डिग्री होता है तो लाइन को पैरेलल होना ही है। दिस इज़ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तीनों पार्ट को एक्सप्लेन किया है, प्रॉपर्टी उसको बस स्टेट करिए। तो नेक्स्ट कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये एक फिगर दी गई है, आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दो लाइंस हैं, ए एंड बी लाइंस, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन से ये दो लाइंस डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही हैं और ये कुछ एंगल्स बना रहे हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो पहला हमें बताना है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने पढ़े हैं क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड एंड ऑन द सेम पोजीशन। तो देखो सेम, ये देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सेम साइड हुई, अब सेम पोजीशन पे कौन से हुए, एंगल 4 एंड एंगल 8 क्योंकि लाइन के ऊपर है, और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए, एंगल 3 एंड एंगल 7। इसी तरीके से दूसरी साइड लेते हैं, सेम साइड हुई हमारी राइट हैंड साइड, इसमें सेम प्लेस पे कहाँ होंगे, एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 2 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 2 एंड एंगल 6, ये हमारे सेम पोजीशन पे होंगे। तो इन्हें हम एंगल्स को लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंगल 1 एंड एंगल 5। देखो ये एंगल 1 एंड एंगल 5, दूसरा एंगल होगा एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, और थर्ड पेयर ऑफ एंगल क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो लिखते हैं एंगल 3 एंड एंगल 7। और फोर्थ पेयर होगा एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जो सेम साइड पे और सेम प्लेस पे होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। सेकेंड है द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मीन्स कि जो अपोजिट साइड पे होंगे और जो इंटीरियर एंगल है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। देखो लाइन के जो नीचे हैं 2 और 3 इंटीरियर है और इधर 5 और 8 इंटीरियर है, और ऑल्टरनेट मीन्स जो अपोजिट साइड के होंगे। तो 3 के ऑल्टरनेट कौन सा है, 5, और 2 के ऑल्टरनेट कौन सा है, 8। तो ये एंगल्स जो होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इक्वल होंगे। तो लिखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है, एंड एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। ओके,
थर्ड इज द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो हमने आइडेंटिफाई पहले किया था 2, 3 और 5, 8 इंटीरियर एंगल्स हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने ऑल्टरनेट निकाले थे इंटीरियर एंगल्स, इसमें हमें सेम साइड के सिर्फ इंटीरियर एंगल, नो ऑल्टरनेट। तो सेम साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, एंगल 3 एंड एंगल 8। इसी तरीके से राइट हैंड साइड के इंटीरियर एंगल्स हुए एंगल 2 एंड एंगल 5। तो इसे हम लिख लेते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स आर इंटीरियर angles on same side are angle 2 and angle 5, angle 2 and angle 5। और कौन से हुए, angle 3 and angle 8, 3 and angle 8। ओके, लास्ट पार्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी बहुत आसान है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो लाइंस के जो आमने सामने, जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं उनके आमने सामने जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो कौन से एंगल्स होते हैं, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन में ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 2 के वर्टिकली अपोजिट 4 हुआ, 3 के वर्टिकली अपोजिट 1 हुआ। इसी तरीके से इस दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, 5 के अपोजिट 7 और 6 का वर्टिकली अपोजिट 8। तो इसे हम लिख लेते हैं, vertically opposite angles are 1 and 3, 1 and 3, ठीक है। दूसरा हो गया 5 and 7, एंगल 5 and एंगल 7। इसी तरीके से एंगल 2 and 4, एंगल 2 एंड एंगल 4। और चौथा हो गया एंगल 6 एंड एंगल 7। तो इसे भी लिख लेते हैं, एंगल 6 एंड एंगल 7। ओके, तो ये हमने इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है सारे एंगल्स को, और उसके एंगल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो एंगल्स हमने लिखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर नाउ।